हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और मोल्डिंग डिफेक्ट जिसका नाम है बर्न मार्क। तो बर्न मार्क क्या होता है, उसकी पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके रीज़न समझेंगे कि क्यों होता है, और फिर उसके रेमेडीज़ और सॉल्यूशंस कैसे उसको फिक्स करते हैं हम लोग मोल्ड वगैरह में, और क्या प्रोसेस पैरामीटर्स में चेंज करने पड़ते हैं हमें ताकि बर्न मार्क ना आए। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो बर्न मार्क क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बर्न मार्क मतलब कुछ जब हमारे पास पार्ट मोल्डेड पार्ट निकल के आता है टूल से, तो उसकी सरफेसेस पे कुछ डार्क सा कुछ डिसकलरेशंस होते हैं। मतलब लेट अस सपोज कोई नेचुरल कलर का पार्ट है या फिर वाइट कलर का पार्ट है, तो उस पे कुछ ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का कुछ डार्क कुछ पैचेस पड़ जाते हैं। पैचेस बोले तो मतलब कि मार्क से दिखते हैं, जो कि एक मोल्डिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है। अब वो क्यों होता है, वो सरफेसेस पे क्यों आते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि रीज़न में ये है कि जो मोल्ड जब हम लोग मटेरियल फिल करते हैं तो कुछ ना ट्रैप ट्रैप गैसेस और एयर कैविटीज के अंदर, मोल्ड के अंदर वो रह जाती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर से वो हीट नहीं हो पाती और वो ख़त्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो बबल के फॉर्म में कैविटी के अंदर ही रह जाती हैं। तो वो मटेरियल के अंदर से बाहर नहीं निकल पाती हैं प्रॉपर, कूलिंग नहीं होने की वजह से। और भी रीज़न है, वो हमें डिस्कस करेंगे आगे। तो उनकी वजह से वो जब हीट होता है तो वो जब हीट हीट होएगा तो वो वन मार्क के फॉर्म में हमें सरफेसेस पे नजर आती हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कॉजेस की कि इस ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है। तो जब मैं पहला कॉज है, टू रैपिड फिलिंग कंप्रेसेस द एयर इनसाइड कैविटी। जब मैं मोल्टेन मटेरियल जो है उसको बहुत ज़्यादा तेजी से भरने की कोशिश करता हूँ, तो जो एयर है ना वो स्केप नहीं कर पाती है, मतलब कैविटी से निकल नहीं पाती है। उसकी कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जैसे जैसे उसको एस्केप या बाहर निकलना चाहिए थ्रू वेंटिलेशन, तो वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से वो एयर ट्रैप्ड रह जाती हैं। ट्रैप्ड रहेंगी तो वो फिर जब वो उसके उसके पीछे से जब हीटेड मोल्टेड मटेरियल दूसरा आएगा तो वो उसको जलाएगा जलाएगा, तो वो फिर मार्क की कंडीशन में सरफेसेस पे दिखेंगी। ठीक है। दूसरा कंडीशन है मेरा मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट वही है, मॉइस्चर कंटेंट मतलब मॉइस्चर कंटेंट, वेट रेजिन इंट्रोड्यूसेस एक्सेस स्टीम एंड गैस। अगर कैविटी के अंदर मेरी मॉइस्चर कंटेंट रह गई ऑलरेडी, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है कि बर्न मार्क मेरे को सरफेसेस पे दिखे। तीसरा है पुअरली डिजाइन कूलिंग चैनल्स। अब हम लोग जब मोल्ड डिजाइन करते हैं तो कूलिंग चैनल्स भी देते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर कूलिंग हो आफ्टर फिलिंग। ठीक है। तो वो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो भी एक चांसेस है बर्न मार्क्स आने के। ठीक है। क्योंकि प्रॉपर पार्ट ठंडा नहीं होगा तो फिर जो ये मैं मॉइस्चर और ये जो एयर और गैसेस अंदर रह जाएंगी ना, तो वो फिर यही क्रिएट करेंगी, बर्न मार्क्स ही क्रिएट करेंगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है रिड्यूसेस द इंजेक्शन प्रेशर और स्पीड और स्लो डाउन द फिलिंग रेट। फिलिंग रेट हम लोग कम कर देंगे, और जो इंजेक्शन का जो प्रेशर है, फिलिंग का जो प्रेशर है, उसको भी रिड्यूस करने से, मतलब एकदम से ही प्रॉपर एकदम से ही जो प्रोसेस है ना उसका, फिलिंग का जो स्पीड है और प्रेशर है वो एकदम से ही हम लोगों को नहीं बढ़ाना है सडनली। ठीक है। तो नहीं बढ़ाना है, वो एक सेट सेट टेम्परेचर पे और सेट स्पीड पे ही वो जाना चाहिए मोल्टेन मटेरियल कैविटी के अंदर। ठीक है। सेकंड है प्री ड्राई द रेजिन इन अ हुपर ड्रायर टू स्पेसिफाइड मॉइस्चर टॉलरेंस। अब जो जो ये रेजन होता है, यानी कि रेजन मतलब जो मटेरियल होता है मेरा, उसको हम लोग प्री ड्राई करते हैं। प्री ड्राई मतलब उसको कैविटी के अंदर मोल्ड मतलब कैविटी के अंदर पिघलाने से पहले, कैविटी के अंदर मोल्डेड मटेरियल जाने से पहले हीट होता है ऊपर में उसको प्री प्री ड्राई करते हैं ताकि कुछ जो भी मॉइस्चर कंटेंट्स हैं रेजिन में वो मेरी निकल जाएं ऑलरेडी। ठीक है, बाद में उसको हीट किया जाए। तीसरा है ऑप्टिमाइज कूलिंग चैनल लेआउट। अब इसको कूलिंग चैनल्स हम लोगों को देना पड़ेगा, वो भी ऑप्टिमाइज्ड तरीके से। जहाँ पे भी मेरा पार्ट अगर बड़ा है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, तो मुझे इस तरीके से कूलिंग चैनल डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि वो पार्ट को हर तरफ से
कूल करे और कोई भी फीचर, कोई भी हिस्सा जो है इसका पार्ट का, वो कूलिंग जिस पे ना हुई हो वो बचे ना। ठीक है, तो जो वाटर का फ्लो रेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है। कहाँ पे, टूलिंग प्रॉपर, जो मेरा मोल्ड का जो कैविटी कोर है, तो वो प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से कूलिंग मैं प्रॉपर ऑप्टिमाइज करूंगा, तो वो चारों तरफ से कूल प्रॉपर करेगा। और जब मेरा पार्ट निकल के आएगा तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, प्रॉपर कूलिंग होगा अगर, तो प्रॉपर वेंट करेगा और वो ट्रैप्ड गैसेस को ऑलरेडी कूल करके निकाल चुका होगा, तो बर्न मार्क के आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये थे हमारे बर्न मार्क पे एक छोटा सा डिस्कशन था, जिसमें हमने डेफिनेशन समझा, कॉजेज समझा और सॉल्यूशन समझा। ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक्स पे बात करी है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोल्डिंग डिफेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।